सुंदर परम धाम, खास करके रंग महल में तीसरी भवन की प्रसाद में श्री राज्य महाराज जी 4 मंदिर की ध्यान है। 4 मंदिर की ध्यान में 4 सखियां राज्य का श्रृंगार करती हैं और 4 सखियां श्यामा जी का आसमान मंदिर में करती हैं। दूसरी हाट जो आई है 6000 मीटर की, उसमें पहला श्यामा जी का, और राज्य का श्रृंगार कहाँ पर हो रहा है? 4 मंदिर की ध्यान। जो रंगमहल का दरवाजा है 2 भवन का ऊपर ऊंचा और 2 मंदिर का चौड़ा है, इसी दरवाजे के ऊपर में ही तीसरी भवन की प्रसाद है और इसी में ही 4 मंदिर की ध्यान बनती है। यही सुंदर मूर्ति की चौकी पर विराजमान है और 4 सखियां राज्य का श्रृंगार करती हैं। साथ जी वही श्रृंगार का भाव, वहीं का आनंद पिया श्री प्राणनाथ जी साकोंडर सखी सत्सार जी के गृह मंदिर में, साक्षात श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में दरबार साहब मामला में बैठ करके वो दर्शन का भाव ले करके सुंदर साथ को आनंद ले रहे हैं। तो दर्शन करते ही पहले नंबर मंगलाचरण का वर्णन किया है कि ये मंगलाचरण साक्षी कि 14 तवक की दुनी में चले गया न बका हरप हो, हरप को पाली फिर पाई न बका तरफ हो। ऐसे दिव्य परम धाम के अंदर में श्री राज्य महाराज जी विराजमान है, जिसकी दिशा किसी को मालूम नहीं है। और वहीं पर श्री राज्य महाराज जी का जब श्रृंगार हो रहा है तो उसी समय का भाव, प्रातः काल वहाँ पर श्रृंगार होता है और प्रातः काल उतने बजे ही श्री राज्य महाराज जी सत्सारथी के इस गृह मंदिर में दर्शन करवा रहे हैं। आज हम सब उसका आनंद ले रहे हैं साथ जी। इसलिए जो बाग है, बाग से शुरू किया, सिर्फ बागवानी चतुराई सुहाग में छाप मिले और वहाँ से वर्णन करते करते श्री चरणार बिंद में चरण कमल की शोभा का दर्शन करवाते हुए और फिर आशिक का लक्षण बता दिया। आशिक कैसी होती है? आशिक एक अंग अटकी हरे नहीं हाथ पर। आशिक का यही भाव होता है कि एक अंग में अटक जाती है। क्यों? देखते देखते चीज लगे, देखते 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 वो यदि जामा का देखती है, जामा का जो घेरदार दामन है उसकी पल्लू को पकड़ लिया, उसका दर्शन करती है। हम पीछे नहीं जाएंगे, पूरा दर्शन नहीं करवाएंगे सर। इसलिए जहाँ से संबंध जोड़ना उसको जोड़ना है। इसलिए सुंदर घेरदार दामन का जो आप दर्शन कर रही हैं महिलाएं, खास करके सिंधावती जी, इसलिए साथ जी अब उसमें अवस्था बता रही हैं, दशा बता रही हैं। रूह की दशा ये कि चरण कमल में बैठी रहे, चरण कमल को निहारती रहे, या अंगूठा को निहारे, टाकर गुटी काड़ा कोमल को निहारे, निहारती निहारती उसी में उनका सारी उम्र बीत जाए। वर्णन करते करते ये है आशिक का लक्षण। आशिक को कहीं भी और कुछ नहीं भाई आता है, बस राज्य का दीदार हुए। ऐसी जो महिलाएं यदि राज्य महाराज जी का दीदार करते हुए वर्णन करती हैं तो वो क्या करती हैं? वहीं ठहर जाते हैं। अटकना मतलब ठहर जाते हैं। जब ठहर जाते हैं तो आगे वर्णन कैसे होगा? आगे का वर्णन, आगे का चिंतन, आगे का दर्शन कैसे होगा? वो कैसे करवाएंगे साथ सुंदर साथ जी को? बहुत अटकाव है आशिक। आशिक के यही अटकाव, समझे नहीं? आशिक का अटकाव यही है। अब ये उसको समझ जाओ कि वो वर्णन करे कि उसी के अंदर हो जाए। यदि वो वर्णन कर रही थी घेरदार दामन का और यदि उसमें चुन्नट तक पहुंच गई है और वहां जाकर क्या कर गई तो आगे वाला वर्णन कैसे होगा? इसलिए आशिक जो भी होगी वो ठहर जाती है, रुक जाती है, अटक जाती है। उसके आगे ना उसकी जुबान काम करती है और ना उसके कुछ भी गुण अंग भी काम करते, उसमें डूब जाती है। ये अटकाव आशिक को रहता है। सेवा भी किया चाहे, सेवा भी किया चाहे, बोलो यदि वो उसको देखते रहेगी, उसका वर्णन करती रहेगी, सेवा कब करेगी? बोलो नहीं चाहती। हम भी सेवा कर लें,
राज्य को हम भी पहना लेंगे। बोलो इसलिए सुंदर साथ की सेवा जीवो पदार्थ रहती, सेवा भी करना चाहती है और वो सेवा भी करना चाहती है, राज्य का दर्शन करके वर्णन भी करना चाहती है, दोनों करना चाहती है। और यदि वर्णन करती है तो अटक जाती है, और सेवा अंदर में भरी हुई है, इसलिए दोनों भाव हो गए, सेवा और पूजा। किसी का नाम सेवा पूजा है। सेवा करेगी, पन्ना धाम में जो सेवा हो रही है, चाहे वो राज्य के लिए पलंग बिछा रही हो, पावड़ा बिछा रही हो गए, राज्य को चाहे चलन चले टुकड़ा करवा रहे हो गए, चाहे वो किसी तरह से झीलना करवाती है, जो ये सब सेवाएं, पावड़ा बिछाती है, सेवा है कि नहीं? उमंग में भरा हुआ है, चलो सेवा भी कर रहे। राज्य का एक कुर्ती का कस ही बांधे हुए, बंदे ही बांधे हुए, राज्य के चौरी डोला ले गए, उनकी सेठ बंद बांधते हुए, कितनी से ये सेवाएं, तो सेवा आज भी चलती है। वो सेवा आज जागृत है। सुंदर साथ जी जितनी सेवाएं बीतक के समय में आपने महामती लालता की जी की बीतक में सुनी है, 8 पैर की, वो सेवाएं यथावत वही तो सेवाएं चल रही हैं। चारों मंदिरों में, गुम्बद जी में, बंगला जी में, सतलू और श्यामा जी, वाइद्यनाथ जी के यहाँ पर वही सेवाएं चल रही है। साथ जी 8 पैर की आगे चल रही है। तो अब बोलो आशिक क्या करे? पालन करे कि सेवा करे? उसके अलावा और भी उसके लिए दो चाहिए सेवा करते हुए। अब कई लोग बैठे हैं कुर्सी को घेर करके, कई बैठे हैं पलंग को घेर करके, और कई आए हैं उस पर उनको रज्जी को रिझा रहे हैं, सेवा नहीं। इसलिए सेवा पूरा दोनों। तो शांति ये दोनों के दिल के अंदर में एक भाव भी आता है, हम सेवा भी करना चाहते हैं और सेवा भी खूब अंदर भरी हुई है। कछु ये तो वर्णन श्रृंगार। बोलो आप सेवा करना चाहती है और ये वर्णन भी करना चाहती है श्रृंगार का। तो बोल दो आप सुंदर साथ क्या नहीं चाहता है? जो सुंदर साथ ना, हम देखो अब हम रात्रि दौड़ करके रात्रि के यहाँ पोछा भी लगा ले रहे, हम यहाँ पे झाड़ू भी लगा ले रहे, पूरी बंगला के अंदर सुंदर साथ लगाते, जल भी छिड़कना चाहते, अब तरह करनी और श्रृंगार भी। राज्य का हम श्रृंगार का ही वर्णन कर ले, उनका दर्शन भी कर ले श्रृंगार करते हुए। अब आशिक के अंदर में तो सब कुछ चाहती है ना, चाहती को दोनों तरफ से ये भी मिल जाए दोनों, इसलिए दोनों को जोड़ दिया है महामती लालता जी ने कि सेवा करो तो पन्ना धाम और पूजा करो परम धाम, दोनों सेवा है पन्ना धाम और पूजा है परम धाम, दोनों को जोड़ दिया है, दोनों चलती है, यथावत चलती है। हाँ जी, सेवा उमंग रही भरा, सेवा उमंग नहीं भरा है, और उमंग में हृदय में इतनी उमंग आती है अंदर में कि हम राज्य की सेवा करें। इसलिए देखो आप झीलना होते हैं तो आप देख लो कहीं पर जगह नहीं होती, जी के झीलना होते हैं तो कहीं पर जगह नहीं मिलती, और आज भी देखो झीलना होते हैं तो जगह नहीं मिलती है। गुम्बद जी के अंदर महाराज जी की कितनी वो होती है, हर किसी को लगता हमको थोड़ा झीलना के अंदर हमको मिल जाए। सेवा जो चाहे सेवा हो और चाहे श्रृंगार हो, तो रूह के दिल के अंदर में ये सारी उमंग कूट करके भरी हुई है, सब करना चाहती हैं। जो कदी कमर अटकी, बोलो अब यदि कमर तक पहुंच गए तो बताओ आप, कमर तक, क्योंकि अभी दामन की बात कर रही थी, और जब दामन की घेरदार दामन की बात हो रही जामा तो चढ़ते चढ़ते चुनट तक आएंगे, और चुनट का कमर रह गई। अब जब कमर तक आए तो क्या देख लिया वहां पर कमर में? यदि कमर में देख लिया कटी भाग बोला जाता है बड़े प्यार से, तो कटी कमर के अंदर में सुंदर लाख गहराई पे है, लेकिन राजी की पटका बना हुआ। अब पटका देख अटक ही नहीं लगी, पटका में ही उसकी नजर बैठ गई, वहीं रुक गई, ठहर गई, पटका का दर्शन करे आगे। जो कदी आ गई कमर तक आ गई, कटी में आ गई, तो क्या करेगी? वह सेवा करेगी कि उस श्रृंगार का दर्शन करेगी, उसका वर्णन करेगी। हाँ, तो आशिक न छोड़े, बोलो आशिक ये भी छोड़ना नहीं चाहती है,
आशिक सेवा भी छोड़ना चाहिए। आशिक जो है, आशिक मतलब में है, प्रिया की यमुना है, इसलिए आशिक श्रृंगार भी करना चाहती है, वर्णन करना चाहती है। और वो राज्य के वस्त्र भूषण या श्रृंगार है, उनमें जिनका भी अवलोकन करती है वो उसका ही बन, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहती है। वो ये लाका पटुका छोड़ के बोलो दादी, अब ये लाख कमर का भाग गहराई वाला होता है, तो ये लाख गहराई कमर की अथवा कमर में बंधा हुआ पटका छोड़ के कैसे जाए, क्योंकि पटका जो है नीले न पीले बीच का पटका है, और पटका में सुंदर जरी जड़ी हुई है, और उसमें अनेक प्रकार की किनार में बेल लताएं बनी हुई हैं, उनमें अनेक प्रकार से ऐसे रत्न जड़े हुए हैं, और उनकी किरणों को, तरंगों को, लहरों को देखो तो कहाँ ठहर गए, नहीं ठहर गए। ये आशिक का यही लक्षण है, जहाँ पर भी दर्शन करती है वहीं ठहर करके उसमें रुक जाती है, उसके आगे उसकी नजर जा ही नहीं पाती है। इसलिए अब वो सेवा करे, दर्शन करे, श्रृंगार का वर्णन करे, तो आशिक के अंदर में ये सब आनंद मिला है। ये सारा परम धाम में सेवा की नहीं है, परम धाम में तो सब इच्छा से मंगा है और सखियों को सेवा अभाव है, तो परम धाम की सेवा यहाँ सेवा कर लीजिए, परम धाम का आनंद प्राप्त कर लीजिए, सारी शोभाएं सारी लज्जत तो मिलती है। इसलिए आशिक श्री राजी महाराज की कटी भाग के अंदर में पटका का दर्शन करती है, तो वो जाए न सके उरले जा सकती है, उसको छोड़ करके कमर में बंधा हुआ पटका है, अब वो कमर में पटका नीले पीले रंग का पटका है, इसको छोड़ करके आगे बढ़ेगी, वो मतलब ऊपर तरफ हृदय तरफ, वो मतलब कंठ तक बढ़ेगी। यदि वहां जाते तो हाथ में अटक जाएगी, अरे ऊपर को जाती है तो जामा का बंद बंधा हुआ है, गिरवान है, और गिरवान में भी जिसको अपन कानक बोलते हैं उसमें भी बिल लगता है, उसमें भी सुंदर शोभा है। तो क्या करे वो कमर को छोड़ करके, पटका को छोड़ करके उसको दर्शन करते करते वो जा ही नहीं सकती है ऊपर को, हृदय तक, कंठ तक कैसे जाएगी वो, कंठ तक जाएगी तो मालूम कंठ में हृदय में क्या मिलेगा। जब हृदय में पहुंच जाओ तो हृदय के अंदर तो क्या भरा है, साथ जी देख लो क्या मिलने वाला है। जो दिलाक का देखिए बोलो अब यदि वो पटका छोड़ करके और यदि उस तरफ हृदय तरफ जाती है, हृदय को देख लो, अब हृदय में क्या है, बोले में छवि छाती को निहारो, बोले में छवि छाती में, अब हृदय में देखो तो राज्य महाराज जी के हृदय में तो सारे गंजान गंज, उसके अंदर तो पारा बार ही नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं, हृदय में दूल्हे बैठी है, बतावा हृदय में राज्य के सब कुछ जमा है, ऐसी कोई वीडियो नहीं है, पूरा सब दर्शन कर सकते अपनी ही, और अपनी आत्म का दर्शन कर सकते हो। जाओ, एक तो जा नहीं सकते पटका को छोड़कर, और यदि गए तो हृदय में जो दर्शन कर पाओगे क्या दिखाई देगा, तो पूरा ईश्वर का पूंज, पूरा ईश्वर का पुंज, ईश्वर का पूरा ही ढेर लगा हुआ है हृदय के अंदर। राज्य महाराज जी के हृदय तक आए, फूट तक आए, और वहां देखा तो उसका इश्क का कोई पारामान नहीं है, इश्क का गंजान गंज ढेर लगा हुआ है सही बात, इसलिए इनका नाम नूर जमाल है। राज्य महाराज जी का नूर जमाल इसलिए बोलते हैं, एकदम ईश्वर को गंजान गंजान भरा हुआ है। अब उसमें देख लो आप सुंदरता की, उसमें से नजर कैसे जाती है और कैसे सेवा कर पाते हो, सेवा करो या गंजान गंज भरा इश्क है उसको निहारो। क्यों छोड़े आशिक इनको, अब जो आशिक हो कोई भी हम छोड़ नहीं जा, ना वो चरण कमल छोड़ सकती, ना वो नाक गहराई को छोड़ सकती है, न डाकन भूटी कोवड़ कुछ भी छोड़ सकती है, ऊपर तक दामन को और दामन के साथ में सुंदर उसके पटका को और पटका के ऊपर में हृदय में आए तो इस गंजान में इसको देखते हुए आशिक को फिर नहीं जाना, आगे बढ़ने वाले नहीं है,
उसी में डूब जाएगी। आकर दिला इसका गंज, इसलिए रात्रि महाराज के दिल के अंदर में इश्क का गंजान हीरो का ढेर लगा हुआ है। मोमिन दिले अरस गया, मोमिन दिल अरस गया। इसलिए साध जी मोमिनों के दिल को श्री रात्रि महाराज जी ने अरस परम धाम कहा है। क्यों कहा है? कि मोमिन ही इस अरस परम धाम की शोभा को धारण कर सकते हैं। मोमिनों का दिल निर्मल है, मोमिनों का दिल पाक है, पवित्र है। इसलिए रात्रि महाराज जी परम धाम को आज जी गुरुओं के हृदय में रख के जहाँ परम धाम और आज जी कहते अरस परस है। इसलिए रात्रि महाराज जी ने मोमिनों के दिल को क्या कह दिया है? अरस परम धाम कह दिया। स्वर से अकगा घर, तो अरस में क्या है? अरस राज्य का घर है। तो जब राज्य ने रूहों के दिल को अरस परम धाम बोल दिया तो अरस में राज्य रहते हैं। इसलिए राज्य में राज्य अपने अरस परम धाम ब्रह्म के दिल के अंदर में रहते हैं। इसका प्याले हका फूल के, प्याले पर प्याले, ये है प्याले चौपाई पर चौपाई। राज्य महाराज जी ये हाथ को प्याले पर प्याले पैदल पे लगातार पिला रहे हैं। समझे? क्योंकि वह बचाती है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। दूसरे शब्द को सुनकर के ही घबरा जाएगा। फिर क्या इसकी की बात करते हैं? क्या ये पट्टा का क्या जामा की बात करते हैं? क्या ये नूर की बात करते हैं? नहीं आएगा ना, उसने कभी सुना ही नहीं। उसने तो यही सुना है कि जो लोकाचारी वाले को ज्ञान है, संसारिक का, व्यवहारिकता का ज्ञान है, आदर्श का ज्ञान है, वो आदर्श का ज्ञान सुनाते सब लोग। लेकिन आत्म मोक्ष कैसे होगा? आत्म कल्याण कैसे होगा? आत्म कहाँ से आई? कैसे बिछड़ गई है? और बिछड़ गई तो मिलेगी कैसे? बताओ। सागर में से बूंद निकल गई तो सागर में मिलेगी नहीं मिलेगी? जाकर के चाहे कितना भी बदल कर आए उसको उसको सागर में मिलना ही है। इसलिए ब्रह्म आत्माएं रात्रि महाराज जी के उस गंजान हृदय कर सकते हैं जहाँ रहती हैं। ऐसे परम धाम में श्री परम धाम में जाने वाली है। इसलिए इस बात को दूसरा कोई समझ सकता नहीं है। ये ब्रह्म शक्तियों के अतिरिक्त कोई जानने वाला नहीं है। इसलिए श्री रात्रि महाराज जी लगातार रूहों को प्याले पिला रहे हैं। सब ये बाणी रूपी प्याले, ये चौपाई भर भर करके प्याले लगातार पैदल पे लगातार पिलाते हैं। दूसरा एक चौपाई सुनकर के घबरा जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा और वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन मोमिन पटका में टक जाती है, हृदय में टक जाती है, चरण में टक जाती है, रूह सेवा भी करना चाहती है। इसलिए ये रूहों का खजाना है। साजी देते भर भर अपनी नजर, अपनी नजर रात्रि महाराज जी अपनी दृष्टि से अपनी नजर से रूहों को भर भर करके दे रहे हैं प्याले और पी रहे हैं। इसलिए सुंदर साजी तैयार बैठे बना रहे। पता नहीं कौन सा प्याला मिलने वाला है, कौन सा रस मिलने वाला है। ये खिलवत का रस मिलने वाला, परिक्रमा का रस मिलने वाला, मार्बत का रस मिलने वाला, सागर का मिलने वाला, श्रृंगार का कौन सा रस मिलने वाला है। इसलिए सुंदर साथी तैयार बैठे रहे। आपको खुद मालूम है कि आप पिया जी जहाँ भी जाते थे और जहाँ जागनी करते थे और जिनको समझ में आती थी घर बार छोड़ करके वो बैठे रहते थे। कब होती है चर्चा, कब होती है वाणी, कब मिलने वाली है, कब प्याले मिलेंगे पीने के लिए। घर में मन नहीं लगता था। अब कहीं उठाकर बिल्कुल, चाहे दीप बंदर में देखो आप, चाहे आवासीय बंदर में देखो आप, जहाँ पर भी देखो, जिन्होंने सुन लिया तो पहले से आकर रख गए कौन मिले। इसलिए पन्ना धाम में भी धामधनी पिला रहे और ऐसे पिला रहे इसलिए वो पहले से तैयार रहते, उड़ती नहीं, हटती नहीं, धामधनी पिलाने वाले नजर से पिला देते हैं। रात्रि महाराज जी इसका सुराही ले इसलिए धामधनी पिया जी अपने हाथ में लेकर के पिलाने वाले कि साकी पिलावे शराब तो तुम्हें प्याले पीजिए। बताओ, पिलाने वाले धामधनी हो, समझे।
तो फिर पिलाना मतलब कि राठी मराठी रस बरसा रहे हैं, और राठी मराठी रस बरसाते हैं तो उनका पिलाने का तरीका कैसा है? उनका बिल्कुल एक दत्तचित होकर के उसको हृदयंगम करती है। जी अपने पास एक जर्रा भी नहीं होता, अपने पास तो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि है क्षमता नहीं है रामधन, इसलिए वो धनी पिला रहे हैं। इस सब के प्याले लोगों को पिलाते हैं और उन्हें जो है भर भर के प्याले पी रही हैं। आए बेटे दिल पर, आए बेटे, जब धनी ने पिलाया तो उसका स्वाद दिल में आने लगा नहीं। धनी पिला रहे हैं तो उसकी लज्जत, उसका स्वाद, उसका आनंद हृदय में आने लग जाता है। ये तो अपन चर्चा हमारी जो है मेहनत करते करते कितना कहें, उसमें से एक कहीं फूल कभी आ जाए तो आ जाए, एक कोई भी एक तिनका है, लेकिन धाम नहीं पिलाए तो पीते 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 शराब हो जाए, ऐसा पिला प्याले आशिक को, ये सब प्याले आशिक को, इसलिए धामधनी आशिकों को पिला रहे हैं। बोलो आप भर भर कर पिलाने वाले मेरे दूल्हा मेरे प्रिया जी हैं। आकर देता आप भर भर, भर भर करके दे रहे हैं, यही है जो भर भर करके दे रहे हैं। प्रकरण के प्रकरण ये भरना है, प्रकरण की प्रकरण दे रहे हैं भर भर कर, चौपाइयों पे चौपाई दे रहे हैं, उनका बहस पर बहस दे रहे हैं, धामधनी खुद दे रहे भर करके लोगों को पिला रहे हैं। जो कभी आवे मस्ती में, देखो भाई बस ये मस्ती यदि आ गई, ये पीते 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 यदि वो कहीं पर भी थोड़ा सा भी चूक हो गई, मस्ती आती ना, मस्ती मतलब उन्मत्तता आ जाती, समझ नहीं, और मस्ती के अंदर में थोड़ा सा भी गरूर आ जाए, थोड़ा सा भी, तो फिर वो क्या करती है, वो नहीं पी पाती, गिर और जाता है। तो एक प्याला देव गिराए, इसलिए उन्मत्तता नहीं आनी चाहिए, मैं अहंकार नहीं आनी चाहिए, पियो विनम्रता आनी चाहिए। जितनी विनम्रता आएगी, जितना प्रेम आएगा, उतना उसकी लज्जत मिलेगी। और पीते पीते हमको सब आ गया, बोलो हमें सब आता है पूरा, गए अहंकार में, गया नहीं, गिर गया हाथ से चला जाता है। जब देते हैं वो ऐसी हुआ ना, इसलिए लक्ष्मीदास जी पर हंसी होगी, यही होती, देते हैं वो, लेकिन जब जो किसी से गिर गया तो हंसी होती है, मतलब इस तरह से मजाक हो जाती है साथ जी। इसलिए ये पैदल पे धनी जी पिला रहे हैं, और रूह के अंदर, आत्म के अंदर में कभी भी गुरूर नहीं होना, कभी अहंकार नहीं होना। अहंकार आए तो ये जो प्याला है ये गिर जाएगा, और एक बार गिर गया तो दूसरी बार लिंक जोड़ना, दूसरी बार उसका संबंध जोड़ना, ऐसा होता है। रोज रोज हम संबंध इसलिए जोड़ते हैं, संबंध जोड़ेगा तो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, समझना सरल होता है। और संबंध नहीं जुड़ा तो फिर थोड़ी देर में यहाँ उचक जाएंगे, थोड़ी देर में वहाँ उचक जाएंगे, थोड़ी देर में वहाँ की कर देंगे, दूसरी कोई बात हो सकती है, समझे। इसलिए गिरना नहीं चाहिए, संभालो इसको, संभालना आना चाहिए। जिसको संभालना आ गया राज्य इसको पिलाते रहेंगे, और संभालना नहीं आया बंद हो जाए, तुरंत बंद हो जाए। हाँ, शराब तहुरा ऐसा चढ़े, शराब तहुरा बोलते नशा, शराब का नशा यदि ये चढ़ गया, और वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, यदि चढ़ते चढ़ते आ गया उसका अहम आ गया, तो फिर क्या होगा, दिल उसी समय पर फिर जाता नहीं। यदि एक बार राज्य से उनसे संबंध जुड़ गया, उनकी नजर से नजर मिल गई, दिल में अंदर प्रवेश कर गए, तो चलते जाते हैं। और एक बार लिंग जो है टूटा, एक बार गिरा, तो फिर क्या होता है, उसको उठाना, उसको संभालना, उसको खड़ा करना,
उसको फिर से उसको समझाना, फिर समय बर्बाद होता है। क्योंकि आशिक एक पल भी बर्बाद करना नहीं चाहिए, आशिक का एक क्षण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आशिक को यही लक्षण है, समझे नहीं? आशिक के लक्षण है, उसकी रहनी यही है। इसलिए ये प्याला नहीं गिरना चाहिए, और यदि गिरा दिया तो क्या तो आगे बढ़ाओ, समझे नहीं? जाए आकाश शराब पिलावत, जाए हक शराब पिलावत धामधनी पुनः करके, समझे नहीं? यदि उसने गिरा दिया रूह ने और धामधनी ने उसको फिर से पिलाया, पुनः करके उसको हाथ पकड़ा, चल भाई आजा, फिर क्या करेगी वो रूह? आस बांधते सोए, उम्मीद रहती, आप मतलब उम्मीद ये अरे एक बार ऐसा हो गया, अब गिर गया, चूक हो गई, अहंकार आ गया, समझे नहीं? तो उसको पुनः करके लाठी जब पिलाते तो उसके अंदर वो उम्मीद होती है, उसके अंदर चाहना होती है, उसके अंदर प्यास बढ़ती है, और फिर वो एक पल भी एक प्याला का एक बूंद नहीं गिरा पाएगी, फिर वो अंदर लेती रहेगी, पीती रहेगी। वाको रस शराब की, वाको रस शराब की, क्योंकि अब क्योंकि उसको पता चल गया कीमत, एक बार क्या कहते हैं, हिकड़ी आ चुके मारू एक पिया अच्छे बोले, बहुत अच्छी बात है। सिंधी भाषा में जाति में कहा गया है, कत्तल के दृष्टांत के अंदर कहा गया, हिकड़ी आ चुके मारू एक पिया अच्छे बुद्ध हो, हेत्रा भट बरमदे मथे आंखें अजा न वरे शुद्ध। एक बार यदि कोई चूक जाता है, यदि कहीं चलते चलते कहीं पर कोई चोट लग जाती रास्ते में, तो दूसरी बार जीवन में उस जगह पर चोट कभी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, हर बार याद आएगी यहाँ पर मेरे को चोट लगी। एक बार यदि गिर गया और धनी ने हाथ पकड़ लिया, फिर वो जो है भूल करके भी अब चोट नहीं करने वाली है, उसको अब से भी ज्यादा लज्जत आएगी, उसको और संभालेगी और उसके लिए वो तड़पेगी कि अब जो है ये हमसे अब विलग नहीं होना चाहिए। आवत है चरण बोए, आवत है चरण, फिर उसको धनी के राज्य के उन चरणों की खुशबू, चरणों की लज्जत, चरणों का आनंद आएगा। यदि इसलिए चर्चा में ही बता दिया है कि यदि कोई आशिक के अंदर में ये है कि कोई फिर बदल हो जावे, उससे यदि तरह से कोई प्रकार की चूक हो जावे, तो देखो चूक हो जाएगी, धनी कृपा करे तो फिर से जोड़ देते हैं, है ना? और यदि वो उसको गलती को एहसास कर ले तो उसको रात्रि रात छोड़ते नहीं है, उसको पुनः करके धनी के चरणों की लज्जत, आनंद और खुशबू पुनः करके आती है।